साथ बड़ी खबर सामने आ रही है झालावाड़ से, जहां झालावाड़ के पीपलोदी में हुए दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद सरकार ने गांव के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। पीपलोदी में सरकार और जनप्रतिनिधियों द्वारा 1,85,00,000 रुपए के विकास कार्य प्रारंभ होंगे। 1,50,00,000 पीपलोदी विद्यालय भवन पुनर्निर्माण के लिए, 11 लाख पीपलोदी में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु स्वीकृत यहां पर किए गए हैं। तो 24 लाख पेयजल टंकी निर्माण और ट्यूबवेल हेतु स्वीकृत यहां पर किए गए सरकार द्वारा। वहीं प्रत्येक मृतक विद्यार्थी के परिजनों को 13 लाख रुपए की सहायता और गंभीर घायल विद्यार्थी के परिजनों को 1,36,000 की सहायता यहां पर प्रदान की गई है। साथ ही साधारण घायल विद्यार्थी को 75,400 रुपए की मदद यहां पर की गई है। वहीं प्रत्येक मृतक विद्यार्थी के परिजन को संविदा के माध्यम से चिकित्सा विभाग में नौकरी का ऐलान भी यहां सरकार की ओर से किया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है झालावाड़ से, जहां पीपलोदी स्कूल हादसे के बाद सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान यहां पर किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर डिप्टी न्यूज एडिटर अमरिंद्र यहां पर जुड़ चुके हैं। अमरिंद्र, क्या कुछ पैकेज में यहां पर शामिल किया गया है? देखिए, तमाम चीजें जैसे आपने बताया कि जो मृतक छात्र हैं उनके परिजनों को संविदा पे नौकरी, आर्थिक सहायता, ऐसे ही जो घायल हैं उनको आर्थिक सहायता, साथ ही भवन निर्माण आदि के लिए भी पैकेज की घोषणा की गई है। और देखने वाली बात ये कि जो हादसा हुआ था दुर्भाग्यपूर्ण भी था, उतना ही दुखद भी था। पूरे जो क्षेत्र, जो गांव है, आप समझ सकते हैं, एक साथ एक ही गांव से, एक ही क्षेत्र के इतने बच्चे जान गंवा दें तो पूरे क्षेत्र का जो माहौल होगा वह कितना गमगीन हो जाएगा। तो तमाम चीजें थी, सरकार ने उस वक्त भी उसकी तुरंत करके जो है उस पर संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार द्वारा कार्य शुरू किए गए थे। और ये जो है पैकेज अब तक इसमें से काफी हिस्सा जो है, जो आश्रित हैं, जो प्रभावित हैं, जो पीड़ित हैं, उनके मध्य उसकी बंटवारा हो चुका है, उन्हें बांट दिया गया है। साथ ही साथ जो अब निर्माण कार्य वगैरह है उनके लिए जो पैकेज आया है, तो अब उन पर कार्य शुरू होगा। तो देखने की बात की सरकार सतत इस पर नजर बनाए हुए है। गत दिनों हमने देखा था, इसको लेकर विपक्ष के द्वारा प्रदर्शन किया गया विधानसभा के सत्र के दौरान, परंतु कोई मांग नहीं रखी गई कि किस प्रकार की सहायता, जब ऐसी कोई घटना हो जाती है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, तो उसके बाद किस प्रकार की सहायता दी जाए। इसका कोई उनके पास, जो विपक्ष जो विरोध कर रहा था, उनके पास भी इसका कोई प्लान नहीं था कि सरकार को आखिरकार क्या करना चाहिए। वहीं पे हम देखते हैं कि इस घटना से एक और बड़ी चीज हमने है कि हमारे प्रदेश के सैकड़ों ऐसे विद्यालय हैं जिनके अंदर जर्जर हालत के अंदर कक्षाएं हैं, जिनमें कक्षाएं चल रही थी। तो उसके बाद तुरंत से जो है सरकार भी हरकत में आई, ये मामला कोर्ट के संज्ञान में भी आया, और अब उन तमाम भवनों के अंदर पुनर्निर्माण का काम हो रहा है, या कम से कम ऐसे जो जहाँ पे जर्जर भवन थे उनमें जो कक्षाएं थी उनको लगाने का कार्य कर दिया गया है। तो ये राहत का पैकेज है, ये आया है। इससे कुछ जख्मों पे मरहम तो लगेगा, परंतु जो दर्द है उसको कम किए जाना संभव नहीं होगा। पर सरकार का अपनी तरफ से प्रयास किए गए हैं कि जितना सरकार की तरफ से संभव है उतनी सहायता उन पीड़ितों को पहुंचाई जाए। जी बिल्कुल अमरिंद्र, तो पहले इस घटना को 1 से 1.5 महीना यहाँ पर हो चुका है या उससे ज्यादा हो चुका है, तो पहले यह सब सहायता राशि यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचाई गई और अब यहाँ पर पहुंचाई जा रही? क्या कुछ बड़ा कारण यहाँ पर इसके पीछे हो सकता है? सहायता राशि जो है वह पहुंचा दी जाती है, पर जब कोई भी घटना होती है, कोई हादसा होता है, तो जो सबसे पहली प्रशासन की, सरकार की जो प्रतिक्रिया होती है वो होती है राहत और बचाव। तो बचाव जो है उस वक्त जब हुआ था, तो पहली जो औपचारिकता थी, जो लोग घायल हुए, जो बच्चे घायल हुए हैं उनके उपचार पे ध्यान दिया था, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे घायल थे। वही मृतक थे, उनके परिवारों को संवेदना सांत्वना मिले और उनकी भी कुछ आर्थिक सहायता तत्कालिक रूप से उपलब्ध भी कराई गई, क्योंकि ऐसे हादसों के लिए सरकारी तंत्र के अंदर कोई निश्चित एक सहायता का मौजूद नहीं होता। आपदा प्रबंधन के तहत जो राशि है वह उपलब्ध करा दी जाती है, कलेक्टर के माध्यम से वो राहत राशि उपलब्ध करा दी गई थी।
परंतु जब खास पैकेज की बात आती है तो एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से होकर ही सरकार किसी भी चीज के लिए घोषणा कर सकती है। तो जाहिर तौर पर आपदा प्रबंधन के तहत जो राशि बनती थी वह गई थी कलेक्टर के द्वारा, उसके अधीन थी गई थी। अब ऐसे में अन्य प्रावधानों से क्या किया जा सकता है, उस सब पर सरकार ने गहनता से विचार किया कि जैसे संविदा पे नौकरी दिए जाना हो, या जो भवन जो आसपास गांव के थे और जो जनप्रतिनिधियों की तरफ से सहायता है, तो उस सब में ये थोड़ा सा समय लगा है, परंतु जो तात्कालिक राहत थी वह उपलब्ध करा दी। जी बिल्कुल, ये तो झालावाड़ का मामला हो गया कि यहाँ पर सहायता राशि पहुंच चुकी है, लेकिन बाकी जो स्कूल हैं जिनकी जर्जर हालत है उसके लिए सरकार यहाँ पर क्या कुछ करने वाली है? देखिए, सरकार के द्वारा पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तमाम विभाग जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको कि ऐसे भवनों का वे चिन्हीकरण करवाएं और एक रिपोर्ट पेश की जाए, और तब तक के लिए जो जर्जर भवन हैं, जो जर्जर कक्षाएं हैं, कक्ष हैं, उनके अंदर शैक्षणिक कार्य पर रोक लगा दी गई है। ये भी देखने में आया कुछ इस घटना के बाद कुछ और क्षेत्रों में भी स्कूलों के अंदर कक्ष गिरे, दीवारें ढही, लेकिन क्योंकि फिर वहां पर क्लास नहीं हो रही थी, शैक्षणिक कार्य नहीं हो रहा था, ऐसे में कोई हादसा वहां पर देखने में नहीं आता। वैसे अगर हम प्रियंका अपने निजी अनुभव से बताएं तो ऐसे बहुत सारे असंख्य भवन हैं राज्य सरकार के, और सिर्फ स्कूल की इमारतें भी, अस्पताल हैं, सरकारी ऑफिस हैं, यहाँ तक कि कोर्ट रूम भी हैं जो कि बहुत ही जर्जर जीर्ण भवनों में चल रहे हैं। ऐसे में तमाम की को दुरुस्त कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन अब कार्य के प्रति इस हादसे के बाद भी अगर सरकार नहीं सचेत होती तो ये एक चिंता का विषय होगा। पर जर्जर भवन हमारे सरकारी तंत्र की एक सच्चाई है, और अब इस परिस्थिति को बदलना होगा। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि जब राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं तो वैसे ऊंची इमारतें और इंडस्ट्री से नहीं, वह हमारे सरकारी भवनों से जो अंत्योदय की जो विचारधारा है जिसको लेके भाजपा बार बार आती है, तो जो सबसे कमजोर कड़ी के स्कूल हैं जहाँ पर अमूमन उन्हीं घरों के बच्चे आते हैं जहाँ पर वो जो प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, ऐसे बहुत सारे परिवारों के भी हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों के पास अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो, और उसकी पहला चरण ये होगा कि उनको पहले सुरक्षित कक्ष मिले। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अवनिंद्र।